एक्टिविटी अ वीक के इस वीडियो में हम एक स्क्वायर के 2 भाग करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि दोनों भाग बराबर होने चाहिए। ये करने के लिए आपको एक स्क्वायर पेपर, एक स्केल, पेन और कैंची की जरूरत पड़ेगी। बराबर भाग से हमारा मतलब ये है कि उस आकार की आकृति समान होनी चाहिए और उनका माप भी समान होना चाहिए। जैसे कि अगर ये पिंक आकृति को हम देखें और उसके साथ ये वाइट वाली आकृति लेके आए तो इन दोनों का आकार या आकृति समान नहीं है। इसके 4 बाजू हैं और इसके 5। लेकिन इसके बदले अगर हम ये आकृति लेके आए, भले ही दोनों में 4 साइड्स हैं, लेकिन आप इन कोनों को देखोगे तो ये कोने अलग अलग है। पिंक वाले आकृति का कोना इस वाइट वाले आकृति के कोने से इधर बड़े हैं और इधर छोटे हैं। अब अगर हम ये 2 आकृतियों को देखें तो इनका आकार एक जैसा है। 4 साइड्स है और चारों कोनों को एक के ऊपर एक अगर हम रख के देखें तो ये कोना बराबर है क्योंकि एक दूसरे को ढक दे रहा है। ये कोना भी बराबर है क्योंकि ये एक दूसरे को ढक दे रहा है। ये कोना भी बराबर है क्योंकि एक दूसरे को ढक दे रहा है। और ये चौथा कोना, आखिरी कोना भी बराबर है क्योंकि एक दूसरे को ढक दे रहा है। तो आकृति तो सेम है, लेकिन अगर हम इन दोनों आकृतियों को एक के ऊपर एक रखें तो वाइट वाला पिंक वाले को ढक नहीं पाता क्योंकि इन दोनों का माप अलग अलग है। इस वाइट वाले आकृति को हम थोड़ा बड़ा करें और कुछ ऐसी आकृति लेके आए तो अब आकार भी बराबर है और एक के ऊपर एक रखने पर दोनों आकृतियां एक दूसरे को ढक देती है, मतलब इनका माप भी बराबर है। तो ऐसे 2 आकृतियों को हम बराबर बोलेंगे। तो अब हमारे इस स्क्वायर पेपर की बात करते हैं। इस स्क्वायर को हमें एक लाइन की मदद से 2 बराबर भागों में बांटने हैं। शायद आपने स्क्वायर को इन 4 तरीकों से बांटा हो, लेकिन क्या इनसे बन रहे 2 भाग बराबर हैं? चलिए इसे करके देखते हैं। अगर हम इन 2 भागों को काटे और उनको एक के ऊपर एक रखें तो वो एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेने चाहिए। अगर मैं ये 2 भागों को एक के ऊपर एक रखूं तो ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। वैसे ही अगर मैं इस वाले को करूं तो भी अब ये दोनों भाग पिछले वाले के जैसे ही एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक लेते हैं। इन 2 में अगर हम ये टेढ़ी तिरछी लाइन को ऐसे काटे तो हमें ये 2 त्रिकोण मिलते हैं और ये 2 त्रिकोण को एक दूसरे के ऊपर एक इस तरीके से रखूं तो भी ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढक देते हैं और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि इस लाइन से जो 2 भाग मिल रहे हैं हमें वो दोनों बराबर हैं। आप यही चीज इस चौथे वाले टेढ़े लाइन के साथ भी करके देख सकते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही 4 तरीके हैं इस स्क्वायर को एक लाइन की मदद से 2 बराबर भागों में बांटने के? चलिए और भी तरीके ढूंढ के देखते हैं। अगर मैं इस बीच वाले लाइन को बीच वाले पॉइंट से थोड़ा घुमा दूं तो अब हमें ये जो लाइन मिलता है जो कि बीच वाले पॉइंट से होके निकलता है, ये भी इस स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांटता है। चलिए करके देखते हैं। ये हमारे 2 भाग कट गए। अगर मैं इसे थोड़ा घुमा के इस तरीके से एक के ऊपर एक रखूं तो आप देख सकते हैं कि दोनों भाग एक दूसरे के ऊपर एक एकदम बराबर आ जाते हैं। मतलब हमारा ये लाइन इस स्क्वायर को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऐसे ही बीच वाले लाइन को बीच वाले पॉइंट पर फिक्स करके थोड़ा थोड़ा घुमा के आपको इस स्क्वायर के
बहुत सारे बराबर भाग मिल सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया तो अब जो हमें इस स्क्वायर के दो भाग मिलेंगे वो बराबर नहीं होंगे। चलिए करके देखते हैं। अब जो ये दो भाग है, एक के ऊपर एक रखने पर एक भाग दूसरे को पूरी तरीके से ढक नहीं पाता। मतलब हमारे इस लाइन ने इस स्क्वायर को दो बराबर भागों में नहीं बांटा। तो आप भी अलग अलग शेप्स लेके उसे सिर्फ एक लाइन की मदद से दो बराबर भागों में बांटने की कोशिश कीजिए।